आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है -7 -24 8। हमने इसका क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। तो -7 और -24 का हमने क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। तो मैंने यहाँ लिखा है यानी z का स्क्वायर रूट बराबर होता है x + y आयोटा का स्क्वायर रूट। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास x आ जाएगा -7 और y आ जाएगा हमारे पास -24। तो सबसे पहले हमने इनका क्या लेना था? मॉडुलस, क्योंकि हमारे जो यानी स्क्वायर रूट का फार्मूला है उसमें हमारे पास जो एक चीज़ चाहिए थी वो थी मॉडुलस। तो मॉडुलस का फार्मूला है x² + y² का स्क्वायर रूट। तो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास बन जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट। तो इसके हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। तो आगे हम हल करते हैं। आगे हमने क्या करना है? इस पे अपने स्क्वायर रूट का फार्मूला अप्लाई करना है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट का फार्मूला अप्लाई करेंगे हमारे पास बन जाएगा +-25 -7 डिवाइड बाई 2 फिर स्क्वायर रूट। आगे हमने इस पे यानी अपने स्क्वायर रूट का फार्मूला अप्लाई करना है। तो हमारे पास बन जाएगा +-25 -7 डिवाइड बाई 2। 25 में 7 जाएगा तो हमारे पास आएगा 18 आंसर। 18 डिवाइड बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 और ऊपर इसका स्क्वायर रूट। तो प्लस अब हमारे पास था -24। तो ऊपर आएगा -24 और आयोटा यहाँ आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -24। तो -24 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है +24। तो 24 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये जो माइनस है वो यहाँ पर आ जाएगा इधर। इस तरह यहाँ पर ये माइनस आ गया। और अब इसे हल करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 25 + 7 हमारे पास होता है 32। 32 डिवाइड बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 16। और 16 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 - 4 आयोटा प्लस माइनस आ जाएगा। तो आगे अगर हम इसका फाइनल आंसर लिखें तो हम लिख सकते हैं दिस स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 इज़ +3 -4 आयोटा -3 + 4 आयोटा। ये अब माइनस क्या हो जाएगा? अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है इसका पार्ट 1। तो अब मैंने इसका लिखा है पार्ट 4। तो पार्ट 4 है हमारे पास 119 जमा 120। तो लेट कर लिए मैंने इसे भी और इसका भी क्या ले लिया? स्क्वायर रूट ले लिया है। अब इसके साथ कंपेयर करने पे हमारे पास x आ गया 119 और y आ गया हमारे पास 120। तो इस तरह हम इससे सबसे पहले इसका भी क्या फाइंड करेंगे? मॉडुलस। तो मॉडुलस में हमने लिखा है कि 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो हल किया तो हमारे पास आ गया 169। अगर अब हम इस पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट का फार्मूला तो हमारे पास बन जाएगा 169 + 119 डिवाइड बाई 2। तो इसे हल करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 12। और 120 से 120 क्या आ जाएगा? कैंसिल। और प्लस ऐसे कैसे आ जाएगा? और अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5 आयोटा आंसर। तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका भी क्या बनेगा? दिस के रूट ऑफ 119 + 120 इज़ 12 + 5 आयोटा एंड -12 - 5 आयोटा। ये हमारे पास इसका क्या आ गया? आंसर। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें क्या कहता है? फाइंड द स्क्वायर रूट। इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका? 13 - 20 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट आयोटा। तो इस तरह हम इसे भी क्या स्क्वायर रूट के नीचे लिखेंगे और इसके भी कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 13, y आ जाएगा -20 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। और अब इसका भी हम क्या फाइंड करेंगे? मॉडुलस। तो मॉडुलस के लिए अब वैल्यूज लिखते हैं 13 का स्क्वायर प्लस -20 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर। देन ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। वैल्यूज़ का हमारे पास आंसर आएगा 37। तो ये हमारे पास क्या आ गया? मॉडुलस। और हम मॉडुलस की वैल्यू अब हम फार्मूले में पुट करते हैं। हमारे पास फार्मूले का बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 13 7 + 13 डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा क्या? 20। एंड आगे हमारे पास बन जाएगा प्लस आ जाएगा। तो अब ये है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 और यहाँ पर है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3।
अब माइनस की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये जो नेगेटिव है ये बाहर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर और आगे इसी 37 माइनस 13 डिवाइड बाई 2 है, इसको अगर हम हल करें तो हमारे पास आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 आयोटा। तो हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा डी स्क्वायर रूट ऑफ 30 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 इज +5 माइनस 2 अंडर रूट 3 एंड -5 + 2 अंडर रूट 3। तो ये था इसका पार्ट, यानी उसने कहा था कि इसे सॉल्व करो। आगे उसने कहा था कि इसे आर्गन डायग्राम में भी शो करना है। तो आर्गन डायग्राम में शो करने के लिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 5 माइनस 3.4046, क्योंकि इसका जवाब यही आता है। अब ये हमारे पास क्या होता है? एक्स, और ये हमारे पास क्या होता है? वाई। तो अगर हम अपने आंसर में देखें तो हमारे पास जो पहली टर्म है उसमें ये 5 क्या है? पॉजिटिव है। तो हमारे पास 5 जो पॉजिटिव होता है वो इस एक्सिस पे होता है। तो मैंने यहाँ पर ये 5 है उसकी लाइन को क्या कर लिया? एक्सटेंड कर लिया। एंड सेकंड हमारे पास माइनस माइनस यानी 3.46 है। तो -3.46 इस लाइन में था, तो मैंने इस लाइन को क्या कर लिया? एक्सटेंड कर लिया, और वो इस पॉइंट पे आके मीट कर गई। तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि ये 5 कॉमा -2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 है। इस तरह अगर हम -5 को देखें तो -5 हमारे पास इस साइड पे होता है, तो मैंने इस लाइन को क्या कर लिया? एक्सटेंड कर लिया। और आगे हमारे पास +2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, तो वो इस साइड पे होता है, यानी वाई एक्सिस की तरफ। मैंने यहाँ पर इसे एक्सटेंड कर लिया और ये इस जगह पे आके मीट किया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -5 कॉमा +2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ हमें ये यानी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -7 मल्टीप्लाई बाई एक्स तो बन जाएगा -7x, और -7 मल्टीप्लाई बाई वाई आयोटा तो बन जाएगा -7 वाई आयोटा। और इस तरह आयोटा मल्टीप्लाई बाई एक्स ये बन जाएगा एक्स आयोटा, और इस तरह वाई आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। आगे ये -1 ऐसे का ऐसा, और -5 आयोटा ऐसे का ऐसा। आगे हमने आयोटा को मल्टीप्लाई किया अंदर, तो हमारे पास बन जाएगा 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। आगे हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास -7x ऐसे कैसा, और ये था आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये प्लस होगा, अब ये क्या हो जाएगा? -y। इस तरह हम इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेंगे, हमारे पास बन जाएगा x माइनस 7y आयोटा आ गया बाहर। अब ये टर्म पूरी यहाँ प्लस होती है, जो क्या हो जाएगी? माइनस। तो हमारे पास बन जाएगा 11 आयोटा प्लस 1, 11 आयोटा ये वाला, और ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। और आगे हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, और माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस। और ये यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसे हम अगर सिंप्लीफाई करें तो 11 + 5 हमारे पास बनेगा 16, और 1 और 1 के हमारे पास बनेगा 2। अब हमने कंपेयर करनी है रियल और इमेजिनरी वैल्यू। तो रियल वैल्यू यहाँ पर ये है, और यहाँ पर ये 2 है, और यहाँ पर रियल वैल्यू ये है, और यहाँ पर क्या है? रियल वैल्यू, और इमेजिनरी वैल्यू क्या है? 16 है। तो हमारे पास यानी दो इक्वेशन बन जाएंगे। वो इक्वेशंस क्या है हमारे पास? -7x माइनस वाई बराबर है 2 के, और x माइनस 7y बराबर है 16 के। तो इस टर्म में देखो 7 है, लेकिन इस टर्म में 7 नहीं है। अगर हम इन्हें ऐड करना चाहते हैं तो हमें एक टर्म को यानी बराबर करना होगा, यानी x को उधर भी x के वैल्यू के साथ बराबर करना होगा। तो मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई क्वेश्चन कर दूंगा 7 के साथ, क्योंकि यहाँ पर 7 की क्या है? कमी है। तो वैसे मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 7x माइनस 49y इज इक्वल आ जाएगा 112 के। अब हम इन दोनों क्या करते हैं? ऐड। अब ये -7x कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ठीक हो गया। और -y और -49y, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +49, और 1 क्या हो जाएगा? 50, तो ये आ जाएगा -50y। और 112 था, और 112 और 2 114 हमारे पास आ जाएगा। अब यह 50 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इनकी कटिंग करें, हमारे पास y का आंसर आ जाएगा -57 डिवाइड बाई 25। तो ये तो था हमारे पास y का आंसर। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पुट किया है क्वेश्चन नंबर 1 में, हमारे पास बन गया -7 -57 डिवाइड बाई 2।
अब ये यहाँ पर माइनस है क्या देगा प्लस, तो 2 + 57 डिवाइड बाई 25 हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 मल्टी 5 7 5x बराबर आ जाएगा -7 डिवाइड बाई 25। तो अभी हम मल्टीप्लाई क्या जाएगा डिवाइड 7 7 से क्या आ जाएगा कैंसिल, x हमारे पास आ जाएगा 1/25। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यहाँ पर भी क्या दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हमें इस पूरे टर्म को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। तो 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या बनेगा 5x, 5 मल्टीप्लाई बाई वाई आयोटा हमारे पास बन जाएगा प्लस वाई आयोटा 5 वाई आयोटा। अब -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -2x आयोटा। और अब इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे -2 वाई आयोटा स्क्वायर। तो अभी +3 ऐसे कैसा, अभी इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये -4 आयोटा ऐसे का ऐसा। अब ये हमारे पास आ गया 5x और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये माइनस है तब क्या हो जाएगा ये प्लस, ये बन जाएगा 5x + 2y। आगे हमारे पास ये जो जिनमें आयोटा कॉमन है हमने ले लिया, ये बन गया -2x + 5y, ये आयोटा क्या आ गया कॉमन। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो जब 11 में से 4 जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 7। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है हमारे पास -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब ये 3 यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 1 -3। तो हमारे पास क्या बन जाएगा -2 + 7 आयोटा। तो अब हमने दोबारा क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हमारे पास अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास बन जाएगा 7 5x + 2y बराबर आ जाएगा -2 के, और -2x + 5y बराबर आ जाएगा +7 के। तो अब हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि अब हमने ना इन्हें एक एक वेरिएबल में के कोएफिशिएंट को बराबर करना होता है। तो मैं यहाँ x के कोएफिशिएंट को बराबर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है। तो इससे अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ ये बन जाएगा 10, और इसे अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 10। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो इस तरह मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ इक्वेशन 1 को 2 के साथ, और इक्वेशन 2 को मैं कर रहा हूँ 5 के साथ, तो मल्टीप्लाई किया मेरे पास बन गया 10x + 4y बराबर आ गया -4 के, -10x + 25y मेरे पास बराबर आ गया 35 के। तो वैल्यूज़ को ऐड किया तो ये दोनों मेरे पास क्या हो गया कैंसिल, और 25 और +4 क्या आ गया 29 बाय, और 35 में से 4 गया हमारे पास क्या आ गया 31। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बाय हमारे पास आ जाएगा 31 डिवाइड बाई 29। तो ये तो थी हमारे पास यानी y की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसे किसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मैंने क्या पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास बन गया 5x + 2 मल्टीप्लाई बाय 31 डिवाइड बाई 29 देन बराबर आ गया -2 के। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 62 डिवाइड बाई 29। अभी यहाँ प्लस है ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ ये क्या हो जाएगा माइनस। तो इसका अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -120 डिवाइड बाई 29। तो यहाँ 5x आ जाएगा। तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास x का जवाब क्या आ जाएगा -24 डिवाइड बाई 29। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v। हमने u और v की वैल्यू फाइंड करनी है। उसमें भी हमें क्या है कि क्वेश्चन दी हुई है। तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म है ये वाली, तो ये डिवीजन की फॉर्म में है। तो डिवीजन की फॉर्म में अगर हमारे पास कोई चीज़ हो तो उसे हम रैशनलाइजेशन के ज़रिए हल करते हैं। तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसको कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाले के साथ, एंड नीचे वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी नीचे वाले के साथ। इस तरह हम अगली टर्म पे चलते हैं। अगली टर्म ये भी हमारे पास डिवीजन में है, तो इसे भी हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज में इसका जो ये डिनोमिनेटर में उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। तो हमने हम यानी अब ये भी ऊपर वाला ऊपर सब मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास बचेगा 2u - v आयोटा -4 + 2 आयोटा, और नीचे हमारे पास फार्मूला है तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब ये प्लस का प्लस ऐसे कैसे आ जाएगा,
अभी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बचेगा 2v+v माइनस 6 - 3 और नीचे हमारे पास अगेन फार्मूला आ जाएगा। हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है 4 और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, और -1 और प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, और इस तरह यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4+1। अब 4+1 हमारे पास क्या होता है 5, तो आगे 4+1 हमारे पास क्या हो जाएगा 5। तो अब हम इसे मज़ीद हल करते हैं, हम अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में ये 5 ही आ जाएगा, ऊपर टर्म इस तरह क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। हमारे पास गया 2v माइनस यू आयोटा -4+2 आयोटा +2v+v आयोटा -6 और -3 आयोटा। आप क्या करेंगे, ये 2 यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो आ गया 20। ठीक है, अब ये हमारे पास है 2u और ये हमारे पास है 2v। अब ये हमारे पास है रियल पार्ट, तो मैंने इन्हें अलग कर दिया। इस तरह इनके योटा वाले पार्ट ये है यू योटा और ये है वी योटा, तो इन्हें मैंने क्या कर दिया अलग कर दिया। ठीक होगा। अब -4 और -6 हमारे पास क्या होता है -10, मैंने यहाँ लिख दिया -10, और प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया, हमारे पास क्या आ गया 1, और साइन किसका आएगा बढ़िया का, मतलब हमारे पास क्या आ गया माइनस आयोटा। उनको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब ये माइनस यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 10 यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस, तो हमारे पास बन जाएगा इस तरह, यहाँ आयोटा है, यहाँ क्या हो रहा है माइनस हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस, तो 20 और ये क्या हो जाएगा 21, और ये 10 यहाँ ऐसे का ऐसा आ जाएगा। अब ये हमारे पास रियल पार्ट है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है रियल पार्ट, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या इमेजिनरी पार्ट, और ये यहाँ पर क्या हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम देखते हैं। अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, मैंने लिखा है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट अब 2u+2v हमारे पास आ जाएगा 10 के बराबर, और -u और +v हमारे पास बराबर आएगा 21 के। अब हम क्या करेंगे, अब एक इस जो इक्वेशन 1 है इसमें यानी 2 में 2 सब में कॉमन है, तो मैंने क्या यहाँ से 2 क्या कर दिया डिवाइड कर दिया इस टर्म में, हमारे पास बन गया u+v बराबर आ गया 5 के। अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी यू है और इसमें भी यू है, इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो ऐड करेंगे तो ये यू से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा क्या माइनस का, तो हमारे पास आएगा 2v+26। ठीक है, तो यहाँ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास v क्या आ जाएगा 13। इसी तरह हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास v की, तो हमारे पास यानी इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ ये क्या हो रहा है u+13 बराबर 5 क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास v क्या आया था 13, तो 13 यहाँ प्लस आ जाएगा माइनस, तो 5 में 13 जगह हमारे पास क्या आएगा -8 आंसर आएगा। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया u का, और ये हमारे पास किसका आंसर आ गया v का। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि इफ़ z1 इज इक्वल टू 4+5 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू अल्फ़ा -2 आयोटा। तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी कब, अगर हम z1 को मल्टीप्लाई करें z2 के साथ, जो तो रियल पार्ट होगा वो किसके बराबर आएगा 20 के। तो पहले तो हम मालूम करते हैं z1 मल्टीप्लाई बाई z2, तो मैंने यहाँ लिखा है z1 मल्टीप्लाई बाई z2 क्या होगा 4+5 आयोटा मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा -2 आयोटा। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 4 अल्फ़ा आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा -8 आयोटा, और ये आ जाएगा यानी 5 अल्फ़ा आयोटा, और ये आ जाएगा -10 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वाली बात हमारे पास क्या होती है -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 4a+10। ठीक है, इस तरह ये -8 और ये 5 अल्फ़ा आयोटा हमारे पास क्या आ गया कॉमन। अब ये आयोटा के साथ हमारे पास क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, और जो वैसे होता है वो हमारे पास क्या होता है रियल पार्ट। तो उसने हमें बताया था कि हमारे पास जो उसका रियल पार्ट है वो किसके बराबर है 20 के। हमारे पास ये टर्म किसके बराबर आ जाएगी फिर 20 के, तो मैंने यहाँ लिखा गया 4a+10 किसके बराबर आ गया 20 के। अभी यहाँ क्या और था प्लस तो जगह माइनस, तो 20 में से 10 के हमारे पास क्या आएगा आंसर 10। ठीक है, अब 4 यहाँ पर क्या और था मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हम यहाँ जैसे बनेगा 10/4, तो इसकी कटिंग करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5/2, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको
मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट के वजह क्लियर हो जाए। शुक्रिया।